सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जेणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदाशिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो, सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे हो, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के हो, वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शेहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के ओ, शेहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे
सा लायो और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के, हो लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के, और बेट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। ज्ञानी पुरुष अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन उस अच्छे कार्य के बदले अपनी ख्याति नहीं चाहते। भद्र पुरुष, ज्ञानी पुरुष सत्कार तो करते हैं, लेकिन सत्कार के बदले कोई प्रशंसा, ख्याति, लाभ, पूजा नहीं चाहते हैं, लेकिन सहज ही ख्याति होती है। श्री राम ने मुनिराजों की रक्षा की, और उस मुनिराजों की रक्षा के बदले किसी प्रकार का कोई लौकिक स्वार्थ नहीं था, सहज ही एक बहुमान का भाव था, सम्मान आदर का भाव था। उन्होंने कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज के ऊपर आए हुए उपसर्ग का निवारण किया। देखो, एक चीज़ का विचार हमेशा करना, हम किसी दूसरे के ऊपर कुछ नहीं करते। ऐसे समझे अपन। एक बार अब्राहम लिंकन अमेरिका में जब राष्ट्रपति थे, वो अपनी कार से जा रहे थे, तो मार्ग में एक सूअर का बच्चा कहीं नाली में फंसा हुआ था। वो एक प्रकार से कहें उसकी आवाज़ में रो रहा था। अब्राहम लिंकन संसद जा रहे थे, जो वहाँ की संसद भवन है, वाइट हाउस जो भी है, वहाँ जा रहे थे। कार रुकवाई, सूअर के बच्चे को निकाला और उसको बाहर किया। तो जो उनके सिक्योरिटी गार्ड वाले थे, तो उन्होंने कहा कि सर आप हमसे कह देते, आप क्यों अपने कपड़े ख़राब किए, आपने क्यों कष्ट किया। कहने लगे मैंने कष्ट नहीं किया, मैंने अपने कष्ट का निवारण किया। कष्ट का निवारण किया का मतलब
जो सुअर को देख के मेरे अंदर पीड़ा हुई। हमने किसी का कष्ट देखा, किसी को कष्ट में देखा, पीड़ा कहाँ हुई? यहाँ। तो हमने उसके कष्ट का निवारण किया कि अपने कष्ट का निवारण किया? फिर से, सामने वाले को हमने पीड़ित देखा, उसकी को पीड़ित देख के हमारे अंदर पीड़ा हुई। तो जो हमारे अंदर पीड़ा हुई, तो हमने उस पीड़ा को दूर करने के लिए सामने वाले की मदद की। क्या किया हमने? तो हमने उसकी पीड़ा दूर की कि अपनी पीड़ा दूर की? जब हमने अपनी पीड़ा दूर की तो फिर उसके ऊपर एहसान क्यों रखते हो? हमने तुम्हारे लिए कर कर के मर गए। बच्चे से कहते ना कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। तुमने क्या किया? तुमने अपनी पीड़ा का निवारण किया। आपने बच्चे पैदा किए अपनी खुशी के लिए कि दुख के लिए? जब आपने अपनी खुशी के लिए बच्चे पैदा किए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को देख के आप कितनी परेशानी में होते थे और उनकी किलकारी सुन के आपके अंदर में दुख दर्द भूल जाते थे, तो आपने अपनी पीड़ाओं के निवारण के लिए बच्चों को पैदा किया, पाला पोसा कि उनके लिए कोई एहसान किया? बात उल्टी लग रही। उल्टी है कि सीधी है बात? तो उन पे एहसान रखने की क्या ज़रूरत है कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया और तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे? पक्षी इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं और बच्चे पैदा बड़े करके उड़ा देते हैं, कौन सा एहसान रखते कि नहीं बुढ़ापे में सेवा करने आ जाना? ये बात है माता पिता की तरफ से कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपने खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने आत्म संतोष के लिए कर रहे हैं, वो किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं? अच्छे कार्य आत्म संतोष के लिए किए जाते हैं, किसी दूसरे पे एहसान रखने के लिए नहीं किए जाते। हम यहाँ पे स्वाध्याय ले रहे हैं किसके लिए? लोगों के लिए। लोग भीड़ आ जाएगी तो हमें अच्छा है और कम लोग आएंगे तो बुरा है। हम इस बात का प्रयास करते हर क्षण कि हम अपनी उमंग, अपने उत्साह को पूरा रखें, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे भीड़ हो, क्योंकि हम माता जिनवाणी की गोद में बैठे हैं और उसकी लोरियां सुन रहे हैं। तो हमारा लाभ है कि आपका लाभ है? हमारा लाभ है ना। हमारा लाभ के माध्यम से हम अपनी विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, हम अपने तत्व चिंतन को कर रहे हैं, हम जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। किस पे एहसान दें? किस पे एहसान दें? ये बात इसलिए कही जा रही है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं किसी से अपेक्षा रख के नहीं करें, निरपेक्षता से करें। श्री राम ने, लक्ष्मण ने कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज का जो उपसर्ग निवारण किया वो किसके लिए किया? अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए किया, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। अपने मुनिराजों के प्रति जो भक्ति का भाव था उस भक्ति के भाव को प्रदर्शित किया, मुनिराजों के लिए कुछ नहीं किया। ये उपसर्ग निवारण नहीं करते तो क्या केवल ज्ञान नहीं होता? कमठ ने उपसर्ग किया और पद्मावती और धरणेन्द्र ने उपसर्ग निवारण किया, तो धरणेन्द्र और पद्मावती ना आते तो क्या वो केवल ज्ञान को नहीं हो पाता क्या? बताइए, केवल ज्ञान तो होता कि नहीं होता? तो धरणेन्द्र पद्मावती ने और कुछ नहीं किया, उन्होंने तो मात्र अपने पुण्य का अर्जन किया। राम और लक्ष्मण ने कुछ नहीं किया, अपने विकल्प को शांत किया, पुण्य का अर्जन किया, अपनी विशुद्धि बढ़ाई, गुरुओं के प्रति जो भक्ति भाव था। समोसरण में है, समोसरण क्या कहें, गंधकुटी कहें, कुलभूषण देशभूषण की गंधकुटी में
जब प्रश्न किया था कि ये वृत्तांत पूरा वहाँ पे चर्चा हुई। जब कुलभूषण और देशभूषण ने दीक्षा ली तो वहाँ पे जो क्षेमंकर राजा थे, कुलभूषण और देशभूषण के पिता, वह पिता बहुत दुखी हुई है, बहुत दुखी हुई है और दुखी होके उनने देह को त्याग दिया। एक चीज समझ में नहीं आती, माता पिता अपने बच्चों का भला चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप अपने बच्चे का? तुम्हारे पिताजी तुम्हारा भला चाहते, भला चाहते तो पढ़ाई करवा रहे, भला चाहते इसलिए नौकरी करवाएंगे या व्यवसाय करवाएंगे, भला चाहते इसलिए तुम्हें शादी कर देंगे। इन सब चीज़ें भलाई जो वो कर रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, उससे तुम्हारा भला होगा कि नहीं होगा? अभी तुम देखो कि हमें तो शादी नहीं करना, हमें तो पढ़ाई नहीं करना, हमें तो आराधना करना है। अरे ऐसे ऐसे कैसे? अभी रोवा पीटी मच जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम बच्चे का हित नहीं चाहते। बताइए आप, हित चाहते कि नहीं चाहते? माताएं बैठी हैं, आपका बच्चा कहे कि हम तो अपने कल्याण के मार्ग में लगेंगे, पढ़ाई में, इसमें, यहाँ वहाँ के कामों में नहीं लगना चाहते, व्यापार धंधे में, नौकरी में, क्या है आपका विचार? तैयार हैं आप लोग बच्चे को छोड़ने के लिए? हैं तैयार? मौन हो गए, क्यों? अच्छा जी बताओ, आप बच्चे का हित चाहते कि अहित चाहते? तो नौकरी करने से हित हो जाएगा उसका। बहु आरम परिग्रह, कहाँ जाते बहु आरम परिग्रह तुम? कहाँ जाते? कहाँ जाते? नारकस्य आयुष्य। अच्छा, तो बच्चे को नरक में भेजना चाह रहे अपन? नरक में भेजना चाह रहे अपने बच्चे को, और फिर कहते हैं कि हम हित चाहते हैं। ये कैसा हित है? ये कैसा हित है? तेरे सत्य व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए पीर बजीर बांध के वस्ता, कोई पास वकील ना आना जिन कुमति कानून सिखाना। बेटा सीधेपन का रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, थोड़ी रिश्वत मिस्पत तो लेना चाहिए। अरे कोई से मांगो नहीं, लेकिन कोई देने आ जाए तो ले लो, क्यों? करना चाहिए कि नहीं? माने जैसे अपन बाजार में जहर खरीदने तो नहीं गए, लेकिन कोई ने जबरदस्ती जहर दे दिया तो अब तो खाना ही पड़ेगा अपन को, क्यों? अपन खाने तो नहीं गए, लेकिन कोई ज़बरदस्ती खिला रहा है तो कैसे मना करें उसको जहर? ऐसे ही है। नहीं, कोई अपन मांगो किसी से नहीं, जो दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, काम तो सबका करेंगे, लेकिन दे दे ये भी तो कहीं कचास है। हमें बच्चे को संतोष सिखाना चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। बेटा जगह है, थोड़ी सरक जाओ ना तो आगे आ जाएगी बहन जी। उसको कुछ समस्या है क्या? टिकने की ज़रूरत है। आजकल बच्चों में ताकत नहीं बची, सब व्यर्थ की चीज़ों में अपनी ताकत खो दी। सामर्थ्य युवावस्था में बस जोश होना चाहिए कि पत्थर में अगर लात मारे तो पानी निकल जाए। और आजकल के बच्चे तो ऐसे ढीले ढाले रहते हैं, बिल्कुल बुढ़ापे से, बूढ़े लोगों से ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उनमें कुछ बचे ही नहीं। बुढ़ापे में क्या होगा तुम लोगों का? अभी से ही कमर झुक गई है, अभी से बुढ़ापे के लक्षण है, तो बुढ़ापे में क्या होगा? समझ में नहीं आता हमें कि हम क्या कर रहे हैं। विचार करो, बहुत विचार करो। कोई पास वकील ना आना जिन कुमति कानून सिखाना, तू पड़ा घोर दुख पाया ना किन्हूं आन बचाया, माटी में मिलेगी देह
होएगी खेह, इसी के नेह पड़ा दुख भरना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। हमारे माता पिता ने हमें फंसा दिया तो हम भी अपने बच्चों को फंसाएंगे, ऐसे ही। अभी वो फिजियोथेरेपिस्ट आता ना, त्यागी साहब की, वो करने आता, तो कहने हमारे भैया ने पढ़ाई करी अच्छी, कहने नौकरी नहीं करेंगे हम। फिर क्या करोगे? हम नौकरी देंगे। क्या बोलो? हम नौकरी नहीं करेंगे, हम नौकरी देंगे। हमने पढ़ाई इसलिए नहीं करी कि हम नौकर बन जाएं किसी के। वो सामने वाला 50 लाख कमाएगा तब 5 लाख देगा। 45 लाख का नुकसान तो हमारा है ना। ऊर्जा तो हमारी 45 लाख ज़्यादा की खर्च हो रही और 10 गुना कम मिल रहा हमारा। हम क्या करेंगे? हम नौकरी करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? नौकरी देंगे। हम नौकर बनेंगे नहीं, हम नौकर बनाएंगे। दूसरों को नौकर बनाएंगे, हम मालिक बनेंगे। आज नौकरी में लगे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही, हम क्या करें? छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं। ऐसी नौकरी, छोटी नौकरी और बड़ी नौकरी, नौकरी तो नौकरी है भाई साहब। मालिक कब बनेंगे? एक छोटी सी गुमटी रखें, 1000 रुपये की पूंजी लगा के, वो कम से कम शटर गिरा के मंदिर में आ तो जाता है वो, उसको। अब आपको छुट्टी नहीं मिल रही तो आप क्या करोगे? 5 करोड़ का पैकेज भले हो, लेकिन माता पिता बीमार हैं तो वहाँ से उन्होंने ये कह दिया या तो नौकरी छोड़ के जाओ या फिर यहीं रहो, तो आप क्या करोगे? नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती, माता पिता तो फिर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे कि नहीं? बहुत गड़बड़ है घोटाला। राम और लक्ष्मण ने उपसर्ग निवारण किया, किसी ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं, अपनी पीड़ा मिटाई। तो जो पिता थे कुलभूषण और देशभूषण के क्षेमंकर, वो सुवर्ण जाति के देवों के अधिपति बने। और वहाँ पे जब यह पूरी घटना सुनी कि राम लक्ष्मण ने इनकी उपसर्ग निवारण किया है, तो वो खड़े हुए और उनके हाथ जोड़े राम लक्ष्मण के कि आपने जो मुनिराजों का उपसर्ग निवारण किया है, आप हमें आज्ञा दें। आप क्या कुछ मांगे हमसे कि जो हम आपके लिए मदद कर सकें? कहने अभी ज़रूरत नहीं है, राम ने कहा, जब ज़रूरत होगी तो तुम्हें हम बुला लेंगे, तुम्हारी मदद ले लेंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता वहाँ से अब आगे बढ़ गए। अब देखते हैं आगे की कथा। कल्पद्रुम यह समवसरण है, भव जीव का शरणागा। जिन मुख धन से सदा बरसती, चिदानंदमय अमृत धार। कल्पद्रुम यह समवसरण है, भव जीव का शरणागार। जिन मुख धन से सदा बरसती, चिदानंदमय अमृत धार। चिदानंदमय अमृत धार। वंशिस्थलपुर अधिपति सुर प्रभु करके, सब ने उन्हें प्रणाम। पुलकित तन हो परम हर्ष से, उनको ले आया निज धाम। जहाँ जहाँ जाते धर्मी जन, वहाँ वहाँ पाते सत्कार। राज भवन बन जाता वन में, उनके लिए खुले सब द्वार। राघवेंद्र ने उस पर्वत पर बनवाए, जिन भवन अनेक। होता है विशुद्ध मन अब भी उनमें, जिन प्रभु वर को देख। कर निवास सीता सह कुछ दिन किया, वहाँ से भी प्रस्थान। उनने निज पौरुष से जीत, प्रगति में मानव बलवान। करते हुए गमन वे आए, दक्षिणस्थ जल निधि के पास। देख वहाँ की बन शोभा को, प्रगट हुआ मन में उल्लास। जहाँ दृष्टि पथ में आता था, कोसों तक शुभ वृक्ष समूह। दुष्ट प्राणियों से जो कान बना हुआ था महादुरु। था घन घोर तिमिर उस वन में, नहीं लेस था
सूर्य प्रकाश। निश्चय किया राम ने मन में, सब प्रकार हो वहाँ निवास। क्षुधा शांति के लिए सिया ने किया भव्य भोजन तैयार। करे प्रतीक्षा तीनों मुनि की, देकर दान करे आहार। उसी समय दो चारण मुनि भरया, पहुँचे सहसा उस द्वार। निरीह निर्गंतों को हुआ सभी को हर्ष अपार। प्रभु आइए यहाँ कृपा करते, प्रासुक विशुद्ध सब अन्न। तत्क्षण शुभ आहार कराया, मन में होते हुए प्रसन्न। नभ से हुई रत्न की वर्षा, चलने लगी पवन शुभ मंद। बरसे सुमन गगन से अनुपम, जय की ध्वनि भी हुई अमन। श्रुति सुखदायक बजी धुंध भी प्रगटे, पांचों आचर महापुरुष के पुण्य तेज से प्रगटित होता। जहाँ धर्म बरसा होती वह समवसरण अनुपम छविमान। कल्प वृक्ष संभव्य जनों को देता गुण अनंत की खान। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचना करते हैं सुखकार। निज की कृति ही भाषित होती अति आश्चर्यमयी मनहा। कल्पद्रुम यह समवसरण है भव्य जीव का शरणागार। जिनमुख धन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार। चिदानंदमय अमृत धार, चिदानंदमय अमृत धार। यह समवसरण कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या करता है? मन वांछित वस्तु देता है। ऐसे ही समवसरण में जाके जीव जो जैसे भाव करते हैं उस प्रकार के भावों का फल पाते हैं। क्या पाते हैं? फल पाते हैं। अच्छे भाव करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे भाव करोगे तो बुरा फल मिलेगा। वह कल्प वृक्ष है, कल्पद्रुम है। समवसरण कहते हैं उसको, जिसमें समान रूप से समस्त जीवों को शरण होती है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। वहाँ गधा, सुअर, कुत्ता, न्योला, सांप, शेर सब समान रूप से समस्त जीवों को शरण मिलती है। वह समवसरण है। जिन मंदिर क्या है? समवसरण है। समस्त जीव यहाँ पे आके अपने भव दुखों का अंत करें। और ऐसे गंधकुटी छोटा समवसरण है। ऐसी गंधकुटी में वहाँ विराजे, दिव्य देशना का पान किया और वहाँ से आगे बढ़ गए। वंशस्थल पुर का जो अधिपति था सुरप्रभ, वह बड़े आदर के साथ अपने नगर में लाया। किसको? राम, लक्ष्मण और सीता को। और वहाँ पे पर्वत पे, जहाँ पे मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आदि हुए थे, उसी पर्वत पे जाके वह ठहरे और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जिन मंदिरों का निर्माण किया। देखो, तीर्थंकर जो होते हैं कुछ काल के लिए होते हैं, लेकिन जिन मंदिर अगर है और जिन प्रतिमा है तो एक लंबे काल तक के लिए भव्य जीवों को वह पुण्य अर्जन का माध्यम बनती है, निमित्त बनती है। इसलिए जिन मंदिर का निर्माण करवाना एक बहुत पुण्य का कार्य है। भविष्य में कितने जीव जिनेंद्र परमात्मा का दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, कितने भव्य जीव सम्यक दर्शन पाएंगे। अरे मनुष्य ही क्या, त्रियंच आदि भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। अभी आगे कथा आने वाली। आप लोग विकल्प नहीं करो, ऐसे ही क्रमबद्ध में है, इसलिए आप तो ध्यान से सुनो। शायद इतनी ही चर्चा हो पाए जितना हम पढ़ चुके, इसलिए उसका विकल्प छोड़ो। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्म निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज। देखो,
कल अपन ने चर्चा की थी, हमारा विकल्प और वस्तु की योग्यता दोनों अलग अलग है। हम विकल्प कितने ही करते रहें, लेकिन योग्यता नहीं है उस कार्य की उस काल में होने की, तो नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। इसलिए जितनी जल्दी नॉर्मल हो जाए, उस काम से हटके, उस झंझट से हटके सहज हो जाए। और वहाँ पे सुंदर सुंदर जिन मंदिरों का निर्माण राम और लक्ष्मण ने करवाया, उन सभी भव्य आत्माओं के लिए कि जो भविष्य में उनके दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। और वहाँ पे कुछ समय तक रह के धर्म आराधना की और फिर वह आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के राम दक्षिण दिशा में समुद्र की ओर कर्णरवा नदी के पास दंडक नाम के वन में पहुंचे। दंडक नाम का वन का नाम सुन के आपको कुछ याद आ गया होगा, वो घटना भी होने वाली है। कहाँ पहुंचे? दक्षिण दिशा समुद्र की ओर कर्णरवा नदी, दंडक वन। और वहाँ पे बहुत सुंदर वन स्थान देखा, वन प्रदेश देखा, बहुत सुंदर स्थान था, अति रमणीय था। चारों ओर सुंदर वृक्ष शोभायमान हो रहे थे। और राम ने सोचा कि अब एक काम करते हैं, बहुत भटक लिया है, अब ये स्थान अपने रुकने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भरत का शासन नहीं चलता है। अब हम इतनी दूर आ गए हैं कि यहाँ भरत का शासन नहीं है, और यहाँ भूमि गोचरी का आना दुर्लभ है, क्योंकि बहुत दूर आ चुके थे। और उस प्रदेश पे अब उन्होंने विचार किया कि अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने रहने के लिए एक स्थान बनाते हैं। माताओं से कहा था कि हम एक उचित स्थान बना के आप सबको वहाँ पे बुला लेंगे। माताओं से कहा था कि हम उचित स्थान देख के आपको बुला लेंगे। देखो, वैसे हम कहना नहीं चाहते, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। आपको यहाँ बिठाला जाए और फिर हम वहाँ बैठ के बात करें तो आपको कैसा लगेगा? मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ इन बातों पे कि ठीक है, चलता चल। लेकिन आप अगर हमारी स्थिति में होगे और सामने आप हमारे होगे, तो फिर हमें, आपको विकल्प होगा कि नहीं होगा? तो सामने वाले को भी विकल्प होता है, लेकिन हमें तो अपना देखना है। बात जरूरी हो तो अपन बाहर होके कर लो, स्थान बहुत है। पता, अंतराय कर्म मानते हैं हम, अंतराय कर्म मानते हैं हम। दूसरे पे अंतराय करेंगे तो कल हमारे लिए भी अंतराय होगा जिनवाणी को सुनने में। जिस सामान्य विवेक की बातें हैं, जो बड़े लोगों को क्या बताएं हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत सामान्य विवेक की बातें हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। हमारी बात नहीं है, जिनवाणी की बात है। ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। किसी के भी ज्ञान के प्राप्ति में हम आवरण अगर करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखो, हम वीतराग नहीं हैं। हम बहुत प्रयत्न करेंगे प्रभावित रहने का, फिर भी कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, हम जो धारा चल रही ना, धारा, वो धारा छिन्न होती। टेप रिकॉर्डर तो है नहीं कि टेप रिकॉर्डर बोलता जा रहा है और आपकी अपनी चलती जा रही। यहाँ तो अपन विशुद्धि के बल पे बोलते हो, विशुद्धि घटती है तो लिंक टूट जाती है ना। ऐसा बाँच के एक एक शब्द तो बोल नहीं रहे हम तो उस विषय को पूरा पीते हैं, फिर उसको अपने जीवन उपयोगी बना के ढालते हैं। इसलिए बाकी बहुत अच्छी जगह है। देखो, एक चीज़ बता दें, हम सिंगोली की जिनसे भी बात करते हैं, जहाँ भी बात करते हैं, हम सिंगोली की बहुत प्रशंसा करते हैं। वास्तव में आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन और अच्छा हुआ जा सकता है। तो दक्षिण समुद्र की ओर कर्णरवा नदी, दंडक वन के वहाँ पे गए। बहुत रम्य प्रदेश था और बड़े आनंद से वहाँ पे रुके। वहाँ जल क्रीड़ा की, अच्छा सरोवर था स्वच्छ जल का, जल क्रीड़ा की राम लक्ष्मण ने। और बढ़िया अच्छा प्रदेश देख के पंडित राम ने विचार किया कि अब अपन यहीं पे कुटिया बनाते हैं, अपना स्थान बनाते हैं और माता वगैरह को यहीं पे लाके शांति से रहेंगे। लेकिन भाई साहब, उदय में शांति ना हुए तो कैसे रहेंगे? विकल्प पर में किंचित कर अपने लिए अनर्थकारी है। होता कहाँ है विकल्पों से कुछ? नारायण और
बलभद्र के विकल्पों से कुछ नहीं हो रहा, तो हम और आप कहाँ से, किस खेत की लौकी है। क्या समझे? तो वहां पे उनने एक कुटिया बनाई, और कुटिया बना के बढ़िया सीता ने, लक्ष्मण सब बढ़िया फल वगैरह लाए जंगल से, अच्छे शुद्ध, बिना केमिकल के। मैं आज विचार कर रहा था, जैसे में लोग नौकरी करते हैं बड़ी बड़ी, मैं यहाँ नदी के पास जाता ना उस तरफ, मैं ये विचार कर रहा था कि यहाँ गांव के लोग शहरों में जाते हैं काय के लिए? पैसा कमाने के लिए, सुखी होने के लिए। पता वहाँ पैसा कमाएंगे, और पैसा कमा के क्या करते पता? एक फार्म हाउस बनाएंगे। फार्म हाउस, फार्म हाउस जानते क्या होता है? कि एक प्लाट लेंगे, खेत जैसा प्लाट लेंगे, उसके बीच में एक मकान बनाएंगे, है ना, और फिर वहाँ रहेंगे। मैं ये सोच रहा था कि जब फार्म हाउस बने बनाए रखे हैं गाँव में, इनमें तो रहना नहीं चाहता व्यक्ति। जो बने बनाए फार्म हाउस है, और यहाँ गांव का व्यक्ति जाएगा, वहाँ जी तोड़ मेहनत करेगा 12-12, 15-15 घंटे, और पॉल्यूशन में रह रहे के पेट्रोल की गंद अंदर भर भर के जिएगा, और जी तोड़ मेहनत करके 1-2 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमाएगा, और कमा के वो 10 करोड़ का एक फार्म हाउस खरीदेगा, और वहाँ पे एक झोपड़ी बनाएगा, हट, वहाँ रहेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बनी बनाई झोपड़ी है तो फिर जाका है के लिए रहे, जब झोपड़ी ही बनाना है वहाँ। एक व्यक्ति के हम फार्म हाउस में गए, बड़ा अच्छा फार्म हाउस, अच्छा काय को कहें, हिंसा होती है, अपन काय को मत ना करें। उन्होंने 3 लाख के तो पौधे, फूलों के पौधे 3 लाख के मंगाए, 3 लाख के, नए नए प्रकार के डिजाइन। मैंने सोचा कि सरसों की जब फसल पकती है, पकती क्या फूल होते ना पीले पीले, वो पूरे में फूल पीले 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 वो दिखते हैं, तो मैं फार्म हाउस के फूल क्या खिलेंगे उस जैसे, ऐसा लगता है जैसे चादर बिछ गई और हम उस पर लेट जाए, नहीं लगता आपको? बनी बनाई प्रकृति है। मोबाइल में पक्षियों की चहचहाहट मोबाइल में सुनेंगे, साक्षात नहीं सुनेंगे गांव में रहकर। भाई साहब हम क्या करते हैं कि सुबह जो अलार्म बजाते हैं उसमें पक्षियों की चहचहाहट ची 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 ची, क्या में बोल रहा वो मोबाइल में, और साक्षात नहीं सुनेंगे वहां पे हम गांव में रह के, जहां माता पिता की सेवा करना पड़े। क्या करते वहां पे हम? क्या कमाया हमने? क्या कमाया हमने? कमाया कि गमाया? कमाया कि गमाया? माता पिता का छत्र छाया, दादा दादी की छत्र छाया, वो लोरियां, वो मीठी मीठी कहानियां जिन धर्म की, पागलों की दौड़ है इस दुनिया में। जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी ने लिखा है कि इस दुनिया में पागलों की दौड़ है। रुकना मना है, पूछना मना है कि क्यों दौड़ रहे हो। वो बगल वाला पढ़ा है ना, उसने देखो 50 लाख का पैकेज है, तो 50 लाख के पैकेज में होता क्या है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, उस रुपये से होता क्या है? पंडित जी एक फायदा है, शादी हो जाती है, क्योंकि एक लड़का हमारा बेचारा धंधा करता है, हमारी सेवा करता है, तो कोई पूछता नहीं है उसको, और एक पैकेज वाला वो बाहर रहता है, जो कि फ़ोन पे बात करो तो उसको टाइम ही नहीं है फ़ोन पे बात करने का भी। उसके पता क्या है माता पिता की टेंडेंसी? उसके गीत गाएंगे, जो 1000 किलोमीटर दूर बैठा, जो फ़ोन भी नहीं उठाता तुम्हारा, और जो बेचारा दिन भर सेवा कर रहा है, उसे कहते जो निखट्टा, इसमें कोई अकल नहीं है, जो कछु कर नहीं पाओ, बिगड़ नहीं पाओ बिल्कुल। और वो तो 1000 किलोमीटर दूर शादी करके वो विदेशी लड़की से वहीं रहने लगा, जो आने की गुंजाइश भी नहीं है कि तुम मर जाओगे तो वेंटिलेटर पे रखवाएंगे। वो क्या कहते हैं, वेंटिलेटर, वो हवा भरता रहता, वेंटिलेटर कहते उसको। मरे मराई डेड बॉडी को उसको 10-20 दिन तक रखे रहो, जब तक कि उसको वीजा पासपोर्ट ना बन जाए। फुस फुस करती रहेगी, जिंदा है जिंदा है, फुस 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 फुस। मुर्दों को मैंने भोपाल में देखा, साक्षात मुर्दों को रखा रहा। क्यों? क्योंकि लड़का भी 4 दिन बाद आएगा यहाँ पे।
उसमें हवा भरते रहो, जिंदा है। मैंने जाके देखा जिंदा कहा को, जो तो मरा है। नहीं नहीं, शांत रहो, कुछ नहीं बोलो, अभी बच्चा नहीं आया है, उसको हवा भरने दो। पैसा कितनी लग जाए डॉक्टर साहब, आप तो वेंटिलेटर पर रखे रहो। जी दशा, आपको ऐसी सड़ाएंगे जी, ऐसी सड़ाएंगे। शादी हो जाएगी तो शादी हो गई आपकी, आप सुखी हो गए ना, हो गए ना, आपका लड़का शादी करके सुखी हो जाएगा। सोच बदलो, सोच। हम बार बार इसलिए कहते हैं, पागलों की दौड़ में नरक का द्वार जा रहा है हमारा। धर्म ध्यान के लिए समय नहीं है हमारे पास। अकेले अकेले रहोगे, कितने परेशानी कितनी दिक्कतें आएंगी, हमें उसकी कल्पना नहीं है। बड़े बड़े ही संकट बड़ों के आशीर्वाद से वैसे ही सहज में दूर हो जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं देती। और वहाँ पे अकेले रहते एक एक छोटी छोटी समस्याएं कितनी परेशान करती। बात तो इस पे आई कि वहाँ पे दंडक वन में कुटिया बनाई उनने, और हम भी कुटिया बना रहे हैं, काय के लिए। मुझे वो घटना याद आती है, सिकंदर जा रहा था विश्व विजय के लिए। मार्ग में एक फकीर मिला। कहाँ जाते हो सिकंदर? कहने लगे विश्व विजय के लिए जाता हूँ। विश्व विजय करके क्या करोगे? कहने लगे शांति से रहूँगा। कहने लगे अभी मैं शांति से रह रहा हूँ, मेरी कुटिया में 2 लोगों लायक जगह है, अभी चाहो तो मेरी कुटिया में रह सकते हो तुम। अभी नहीं, मैं विश्व विजय करके आऊँगा, उसके बाद रहूँगा आपके साथ। कहने लगे आज तक किसी सिकंदर की विश्व विजय नहीं हुई पूरी। वही सिकंदर हो पाया है कि जो आधी रास्ता से लौट के कल्याण के मार्ग में लग गया, क्योंकि यह ऐसा मार्ग है जिसका कभी अंत होता नहीं। बीच से ही लौटना पड़ेगा आपको अगर कल्याण करना है, क्योंकि आप सोचो कि अंत खोजो तो अंत इसका तो है ही, अनंत है ये यात्रा संसार की। राम लक्ष्मण और सीता वहां पे रहे, सुंदर सुंदर फल लाए लक्ष्मण, और बढ़िया भोजन तैयार हुआ। और राम लक्ष्मण सीता ने सोचा कि आज तो मुनिराजों को आहार देंगे, और पड़गाहन के लिए तीनों खड़े हुए। और क्या दृश्य देखते हैं, दूर से चारण रिधिधारी मुनिराज, एक ज्योति पुंज, 2 मुनिराज वहां पे निकट आते हुए दिखाई दिए। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज हाथ कमंडल बगल में पीछी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है। नगन दिगंबर हो, नगन दिगंबर मुनिवर आए हैं, मुनिवर अत्र अत्र तिष्ठो हे मुनिवर, भूमि स्तुति हमने कराई है, आहार करा के हो, आहार करा के नर नारी हर साए हैं, मुनिवर मुनिवर आज मेरे कुटिया में आए हैं। जय जिनेन्द्र जय जय, जय मुनीन्द्र जय जय, जय जिनेन्द्र जय जय, जय मुनीन्द्र जय जय। वहाँ पे चारण रिधिधारी मासोपवासी मुनिराज पधारे, जिनका नाम था गुप्ती और सुगुप्ती। क्या नाम था?
गुप्ती और सुगुप्ती नाम के मुनिराज पधारे। महाभाग्य सराहा राम लक्ष्मण और सीता ने, और वहाँ पे शुद्ध आहार मुनिराज को दिया और आहार करा के अपने अहोभाग्य को सराह रहे थे। और वहाँ पे आकाश से पंचाश्चर्य प्रकट हो गए। पंचाश्चर्य देवों ने पुष्प वृष्टि की। चारणिधारी मासोबासी मुनिराजों का आहार हुआ था और बड़ा हर्ष अंदर में समा नहीं रहा था। इस प्रकार से एक घटना अचानक वहां पे घटी। घटाएं कि कल घटाएंगे? समय हो जाता है। कल्पद्रुम यह समवसरण है, भव जीव का शरणागार। जिन मुख धन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार। देख दृश वृक्षस्थ गृध्र को हुआ पूर्वभव का निज ज्ञान। गिरा साधुओं के चरणों में प्रकटित करता खेद महान। खग मुनियों के चरणों को लगा इस प्रश्न बारंबार। पूर्व पाप की स्मृति से क्षण क्षण निकली रही द्रग की हार। ऋषि चरणोदक के प्रभाव से बदल गई उसकी सब देह। एक उसे सहसा रघुनंदन लगे पूछने निज संदेह। हे भगवन यह कौन सुखनी है, क्यों आया है चरण समीप। शंका भ्रांत दूर करने में नाथ आप हैं अनुपम दीप। पूर्व काल में इसी क्षेत्र पे हे राजन था दंडक देर। वहाँ कर्ण कुंडल नगरी थी, भगता दंडक नाम नरेश। श्री नारियों के बस होकर करे दंडियों की नृप से। पराधीन मानव क्या समझे, गुरु गुरु सुदेव कुदेव। एक समय आया नृप वन में, देख साधु को जाना रूढ़। काल मृतक अति नया सदन पर हर्षित मूड। साधु ध्यान में और हुए दृढ़, जब तक यह उपसर्ग महान। खड़ा रहूँगा इसी भूमि पर, या नियम ऐसा बलवान। कुछ दिन के पश्चात कार्य बस गया, नृपति वह उस ही पंथ। पूछा झट निकटस्थ पुरुष से, सर्व रहित है क्यों निर्गन। कहने लगा मनुज निज मुख से, धर्म मूर्ति है ए मुनिराज। नाग डाल एक ने सुकंठ में, या किसी ने संचित काल। करके पाप भयंकर उसने अपनाया है दुर्गति पंथ। या दूर अहि संप्रति मैंने क्षमता भाव युक्त संत। शांत जान उन मुनि को नृप ने, सत्वर सादर किया प्राण। लग विशेषता जैन धर्म की उसमें रख। जहाँ धर्म बरसा होती वह समवसरण अनुपम छविमान। कल्प वृक्ष सम भव्य जनों को देता गुण अनंत की खान। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचना करते हैं सुखकार। निज की कृति ही भाषित होती अति आचरमयी मनहार। कल्पद्रुम यह समवसरण है, भव्य जीव का शरणागार। मुख घन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार। मुनिराज के आहार हुए। राम लक्ष्मण सीता मुनिराज का उपदेश सुन रहे थे। इतने में एक गिद्ध अचानक मुनिराज के जहाँ चरणोदक डला हुआ था, अचानक आके गिरा। बड़ा गिद्ध था और देख के सीता भयभीत हो गई। मुनिराज ने कहा, सीते भयभीत नहीं हो, ये भव्य आत्मा है। और जैसे ही चरणोदक में वह लौटने लगा, चरण में गिरा, चरणों को अश्रुधारा से पखार दिया।
मुनिराज ने कहा कि हे गिद्ध, शांत हो जाओ, अब तुम्हारा पाप कट चुका है, अब तुम्हारे भव भाग जाग गए हैं, अब तुम शीघ्र ही कल्याण के मार्ग में लगने वाले हो। वह गिद्ध कौन था, कैसे गिद्ध बना, क्यों चरणों में मुनिराज के गिरा, इसकी चर्चा कल करेंगे हम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ, मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साधे, तू ही है, मैं ही हूँ साधन साधे, मैं ही हूँ, मैं ही शिव स्वरूप शिव का। आत्म राम आत्म राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार। आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम। हम सभी बहुत जल्दी सिद्धालय में विराजमान होने वाले हैं। आप सभी की प्रसन्नता, आनंद, भक्ति देख के यही भक्ति हमें मुक्ति के द्वार तक ले जाएगी। हम नमन करते हैं उन कार्य परमात्मा भगवान वीतरागी श्री रामचंद्र को। हम नमन करते हैं उस कारण परमात्मा आत्मा राम को, जिस आत्मा राम के आश्रय से वह कार्य परमात्मा भगवान राम बने। हम भी शीघ्र ऐसी दशा को पाएँ, ऐसी मंगलमय भावना। निज निधि निज में बता